ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध छठा अध्याय। ब्रह्मादि देवताओं का कैलाश पर जाकर महादेव जी को मनाना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब रुद्र के सेवकों ने समस्त देवताओं को हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग भूतों प्रेतों के त्रिशूल पट्टिश खड़ग गदा परिग और मुद्गर आदि आयुधों से छिन्न भिन्न हो गए, तब वे ऋत्विज और सदस्यों के सहित बहुत ही डरकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनको सारा वृतांत कह सुनाया। भगवान ब्रह्मा जी और सर्वांतर्यामी श्री नारायण पहले से ही इस भावी उत्पात को जानते थे, इसी से वे दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। अब देवताओं के मुख से वहाँ की सारी बात सुनकर उन्होंने कहा, देवताओं, तुम लोगों ने तो यज्ञ भगवान में भगवान शंकर का भाग्य ना देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया है, परंतु शंकर जी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। दक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से उनका हृदय तो पहले से ही बिंध रहा था, उस पर उनकी प्रिया सती जी का वियोग हो गया, इसलिए यदि तुम लोग चाहते हो कि वह यज्ञ फिर से आरंभ होकर पूर्ण हो, तो पहले जल्दी जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो उनके कुपित होने पर लोकपालों के सहित इन समस्त लोकों का भी बचना असंभव है। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र हैं, उनके तत्व और शक्ति सामर्थ्य को ना तो कोई ऋषि मुनि देवता और यज्ञ स्वरूप देवराज इंद्र ही जानते हैं और ना स्वयं मैं ही जानता हूँ, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का उपाय कौन कर सकता है। देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी उनको प्रजापतियों को और पितरों को साथ ले अपने लोक से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शंकर का प्रिय धाम है। उस कैलाश पर औषधि तप मंत्र तथा योग आदि उपायों से सिद्धि को प्राप्त हुए और जन्म से ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं। किन्नर गंधर्व और अप्सरादि सदा वहाँ बने रहते हैं। उनके मणिमय शिखर हैं, जो नाना प्रकार की धातुओं से रंग बिरंगे प्रतीत होते हैं। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष लता और गुलमादि छाए हुए हैं, जिनमें झुंड के झुंड जंगली पशु विचरते रहते हैं। वहाँ निर्मल जल के अनेकों झरने बहते हैं और बहुत सी गहरी कंदरा और ऊंचे शिखरों के कारण वह पर्वत अपने प्रियतमों के साथ विहार करती हुई सिद्ध पत्नियों का क्रीड़ा स्थल बना हुआ है। उसके कल्पवृक्ष अपनी ऊंची ऊंची डालियों को हिला हिलाकर मानो पक्षियों को बुलाते रहते हैं तथा हाथियों के चलने फिरने के कारण वह कैलाश स्वयं चलता हुआ सा और झरनों की कलकल ध्वनि से बातचीत करता हुआ सा जान पड़ता है। देवतागण चलते चलते जब आगे बढ़े तो उन्हें एक बहुत बड़ा वट वृक्ष दिखलाई दिया। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था तथा उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उसके चारों ओर सर्वदा अविचल छाया बनी रहती थी, इसलिए घाम का कष्ट कभी नहीं होता था तथा उसमें कोई घोंसला भी ना था। उस महायोगमय और मुमुक्षुओं के आश्रयभूत वृक्ष के नीचे देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। वे साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। भगवान भूतनाथ का श्रीअंग बड़ा ही शांत था। सनंदन आदि शांत सिंतगण और सखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। संध्याकालीन मेघ की सी कांति वाले शरीर पर वे तपस्वियों के अभिष्ट चिन्ह भस्म दंड जटा और मृगचर्म एवं मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए थे। वे एक कुशासन पर बैठे थे और अनेकों साधु श्रोताओं के बीच में श्री नारद जी के पूछे जाने से सनातन ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। उनका बायां चरण दाईं जांघ पर रखा था। वे बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले तर्क मुद्रा से विराजमान थे। वे योगपट्ट यानी काठ की बनी हुई टेकनी का सहारा लिए एकाग्र चित्त से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। लोकपालों के सहित समस्त मुनियों ने मननशीलों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यद्यपि समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति भी श्री महादेव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं, तथापि वे श्री ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देख तुरंत खड़े हो गए और जैसे वामन अवतार में परम पूज्य विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं, उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसी प्रकार शंकर जी के चारों ओर जो महर्षियों सहित अन्य सिद्धगण बैठे थे, उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सबके नमस्कार कर चुकने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से, जो अब तक प्रणाम की मुद्रा में ही खड़े थे, हंसते हुए कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि
कि हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की दुस्तर माया ने आपकी बुद्धि स्पर्श भी नहीं की है। अतः जिनका चित्त उनके वशीभूत होकर कर्म मार्ग में आसक्त हो रहा है, उनके द्वारा अपराध बन जाए तो भी उन पर आपको कृपा ही करनी चाहिए। भगवान, आप सबके मूल हैं। आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है। फिर भी इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन याजकों ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया। इसी से यह आपके द्वारा विध्वस्त हुआ। अब आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। प्रभु, ऐसा कीजिए जिससे यजमान दक्ष फिर जी उठें, भक्त देवता को नेत्र मिल जाएं, भृगु जी के दाढ़ी मूछ आ जाए और पूषा के पहले के ही समान दांत निकल आएं। रुद्रदेव, अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछार से जिन देवता और ऋत्विजों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, आपकी कृपा से वे फिर ठीक हो जाएं। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका भाग होगा। यज्ञ विध्वंसक, आज यह यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण हो। अब 7वां अध्याय, दक्ष यज्ञ की पूर्ति। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाभाव विदुर जी, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए कहा, सुनिए। श्री महादेव जी ने कहा, प्रजापते, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे नासमझों के अपराध की ना तो मैं चर्चा करता हूँ और ना याद ही। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसलिए उन्हें बकरे का सर लगा दिया जाए। भगदेव, मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखें। पूषा पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वे उसे यजमान के दांतों से भक्षण करें तथा अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया है। अधर्वयु आदि यज्ञादिकों में जिनकी भुजाएं अधर्वयु आदि याज्ञिकों में जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमार की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वे पूषा के हाथों से काम करें तथा भृगु जी के बकरे की दाढ़ी मूछ लग जाए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, वत्स विदुर, जब भगवान शंकर के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न चित्त से धन्य धन्य कहने लगे, फिर सभी देवता और ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की और तब वे उन्हें तथा ब्रह्मा जी को साथ लेकर वहां गए। वहां जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु का सर जोड़ दिया। सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान जी उठे और अपने सामने भगवान शिव को देखा। दक्ष का शंकर द्रोह की कालिमा से कलुषित हृदय उनका दर्शन करने से शरतकालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया। उन्होंने महादेव जी की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो आने से स्नेह और उत्कंठा के कारण उनके नेत्रों में आंसू भर आए। उनके मुख से शब्द ना निकल सके। फिर उन्होंने अपने हृदय के आवेग को रोककर शिव जी की स्तुति करनी आरंभ की। दक्ष ने कहा, भगवान, मैंने आपका बड़ा अपराध किया था, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया है। अहो, आप और श्रीहरि तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते, फिर हम जैसे यज्ञ यागादि करने वालों को क्यों भूलेंगे। विभु, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा करने के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रतादि के धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे चरवाहा लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणों की सब विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैं आपके तत्व को नहीं जानता था, इसी से मैंने भरी सभा में आपको अपने वाग बाणों से भेदा था, किंतु आपने मेरे उस अपराध का कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महानुभावों का अपराध करने के कारण नरकादि नीच लोकों में गिरने वाला था, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार लिया। अब भी आपको प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है, बस आप अपने ही उदारतापूर्ण बर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, आशुतोष शंकर से इस प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय, ऋत्विज आदि की सहायता से यज्ञ कार्य आरंभ किया।
जब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न कराने के उद्देश्य से रुद्रगण संबंधी भूत पिशाचों के संसर्ग जनित दोष की शांति के लिए 3 पात्रों में विष्णु भगवान के लिए तैयार किए हुए पुरोडाश नामक चरु का हवन किया, विदुर जी उस हवि को हाथ में लेकर खड़े हुए अधर्वरियों के साथ यजमान दक्ष ने ज्यों ही विशुद्ध चित्त से श्रीहरि का ध्यान किया, त्यों ही सहसा भगवान वहां प्रकट हो गए। बृहत एवं रथंतर नामक साम स्तोत्र जिनके पंख हैं, उन गरुड़ जी के द्वारा समीप लाए हुए भगवान ने 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई अपनी अंग कांति से सब देवताओं का तेज हर लिया। उनके सामने सबकी कांति फीकी पड़ गई। उनका श्याम वर्ण था, कमर में सुवर्ण की करधनी तथा पीतांबर सुशोभित थे, सर पर सूर्य के समान देदीप्यमान मुकुट था, मुख कमल भौरों के समान नीली अलकावली और कांतिमय कुंडलों से शोभायमान था। उनके स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित 8 भुजाएं थी, जो भक्तों की रक्षा करने के लिए सदा उद्यत रहती हैं। 8 भुजाओं में वे शंख, पद्म, चक्र, बाण, धनुष, गदा, खड्ग और ढाल लिए हुए थे तथा इन सब आयुधों के कारण वे फूले हुए कनेर के वृक्ष के समान जान पड़ते थे। प्रभु के हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह था और सुंदर वनमाला सुशोभित थी। वे अपने उदार हास और लीलामय कटाक्ष से सारे संसार को आनंद मग्न कर रहे थे। पार्षद गण दोनों ओर राजहंस के समान सफ़ेद पंखे और चवर डुला रहे थे। भगवान के मस्तक पर चंद्रमा के समान शुभ छत्र शोभा दे रहा था। भगवान पधारे हैं, यह देखकर सबने भगवान की स्तुति की। दक्ष ने, ऋत्विजों ने, सदस्यों ने, रुद्र ने, भृगु जी ने, ब्रह्मा जी ने, इंद्र ने, ऋषियों ने, सिद्धों ने, यजमान पत्नी ने, लोकपालों ने, ब्रह्म स्वरूप वेदों ने, सब ने और अग्निदेव ने, देवताओं ने, ब्राह्मणों ने, विद्याधरों ने, सबने भगवान की स्तुति की। उसके बाद भगवान प्रसन्न हुए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भैया विदुर, जब इस प्रकार सब लोग यज्ञ रक्षक भगवान ऋषिकेश की स्तुति करने लगे, तब परम चतुर दक्ष ने रुद्र पार्षद वीरभद्र के विध्वंस किए हुए यज्ञ को फिर आरंभ कर दिया। सर्वांतर्यामी श्रीहरि यूं तो सभी के भक्तों के भोक्ता हैं, सभी के भागों के भोक्ता हैं, तथापि त्रिकपाल पुरोडाश रूप अपने भाग से और भी प्रसन्न होकर उन्होंने दक्ष को संबोधन करके कहा। श्री भगवान ने कहा, जगत का परम कल्याण मैं ही ब्रह्मा हूँ और महादेव हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ तथा स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ। मैं ही जगत की रचना, पालन और संहार करता रहता हूँ और मैंने ही उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये नाम धारण किए हैं। ऐसा जो भेद रहित विशुद्ध परब्रह्म स्वरूप मैं हूँ, उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखा करते हैं। ब्राह्मण, हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों स्वरूपतः एक ही हैं और हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। अतः जो हम में कुछ भी भेद नहीं देखता, वही शांति प्राप्त करता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने उनका त्रिकपाल यज्ञ के द्वारा पूजन करके फिर अंगभूत और प्रधान दोनों प्रकार के यज्ञों से अन्य सब देवताओं का अर्चन किया और अपने यज्ञ को प्रारंभ किया और फिर धीरे धीरे उसको समाप्त भी किया। विदुर जी, सुना है कि दक्ष सुता सती जी ने इस प्रकार अपना पूर्व शरीर त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया था। जिस प्रकार प्रलय काल में लीन हुई शक्ति सृष्टि के आरंभ में फिर ईश्वर का ही आश्रय लेती है, उसी प्रकार अनन्य परायणा श्री अंबिका जी ने उस जन्म में भी अपने एकमात्र आश्रय और प्रियतम भगवान शंकर को ही वरण किया। विदुर जी, दक्ष यज्ञ विध्वंस करने वाले भगवान शिव का यह चरित्र मैंने बृहस्पति जी के शिष्य परम भागवत उद्धव जी के मुख से सुना था। कुरुनंदन, श्री महादेव जी का यह पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला तथा पाप पुंज को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति श्रवण और कीर्तन करता है, वह अपनी पाप राशि का नाश कर देता है। यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।